भाई क्या करेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लाइन ही कोर्स में है, लाइन ही पढ़ना है, उसके अलावा कोर्स में है भी नहीं, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन के लिए हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या बात बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन। हालांकि ये सिर्फ एक नंबर का आता है कि लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी ये पहचानना, एक या 2 नंबर है मैक्सिमम इससे ऊपर नहीं। बाकी सवाल तो दूसरे रहते हैं, पर समझ में आना चाहिए कैसे आया। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको बेटा 2 तरीके चाहिए। एक बार तो आपको चाहिए 2 पासिंग पॉइंट्स, जैसे आप क्लास 11th में निकालते थे कि आपको 2 पासिंग पॉइंट दिए होंगे तो आप स्लोप निकाल लोगे। क्या होता है वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप निकालेंगे। अभी यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ मतलब है कि हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। क्या डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। या फिर आपको एक पासिंग पॉइंट पता हो, क्या पता हो, एक पासिंग पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर बोल लो या डायरेक्शन बोल लो, बात तो एक ही है। पैरेलल वेक्टर बोल लो या डायरेक्शन बोल लो, बात तो एक ही है, ठीक है। अब देखिए, अगर मुझे 2 पासिंग पॉइंट दिए हुए, सपोज करो मुझे ऐसा कह दिया कि एक पासिंग पॉइंट ए है x1 y1 z1, ठीक है, और दूसरा पासिंग पॉइंट है x2 y2 z2। जब हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा उसका प्रूफ भी किया था कि इक्वेशन कैसे आई, पर अभी हम वो नहीं करेंगे, हम सिंपल फॉर्मूला का जानेंगे, अप्लाई करेंगे, बस खत्म, ठीक है। तो 2 पासिंग पॉइंट आपको दे रखे हैं, बोले कि लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो 2 तरीके बेटा उसके बनते हैं। बेटा एक बनता है कार्टेशियन इक्वेशन, एक बनता है कार्टेशियन इक्वेशन, और एक बनता है वेक्टर इक्वेशन। तो कार्टेशियन क्या होती है बेटा, आप ना किसी भी पॉइंट को x1 मान सकते हो, किसी भी पॉइंट, चाहे तो इसको मान लो चाहे इसको, कोई फिक्स ऐसा नहीं कि a को ही मानना है, आप किसी को भी पॉइंट x1 मान लो, किसी को भी पॉइंट x2 मान लो। तो इक्वेशन ये बनेगी x माइनस x1 अपॉन में कितना बेटा x2 माइनस x1, फिर बनेगा y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, ठीक है, समझे। देखो भाई, हाँ, तो x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। ये क्या है बेटा जी, कार्टेशियन इक्वेशन। क्या है ये, कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है ना। अब ये हो गई कार्टेशियन इक्वेशन हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी, तो देखो है क्या एक्चुअली में, ये जो x2 माइनस x1 है, अगर मैं इसी पे लगा दूं ना x2 माइनस x1 i कैप लगा दूं, फिर y2 माइनस y1 j कैप लगा दूं, फिर z2 माइनस z1 k कैप लगा दूं, तो यही क्या बन जाएगा, इसको ही आप कोई b वेक्टर मान सकते हो। क्या मान सकते हो, ठीक है, क्या मान सकते हो, b वेक्टर। और आपको जो यहाँ पे फॉर्मूला अब, और ये जो x1 y1 z1 होगा, इसको लगा देना x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। तो बेटा जी ये अब इसे लिखेंगे, इसे बना देंगे a वेक्टर बना देंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, जहां पे a वेक्टर क्या है, पासिंग पॉइंट, एंड b वेक्टर क्या है, डायरेक्शन रेशियोज बोल लो या कोई पैरेलल वेक्टर बोल लो, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद 1 पासिंग पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर, एक पासिंग पॉइंट और पैरेलल वेक्टर। तो एक पासिंग पॉइंट ए, अगर आपको सिर्फ एक पासिंग पॉइंट दिया होगा है ना, जैसे कि मान लेते हैं हमें दे दिया x1 y1 z1 और हमको दे दिया पैरेलल वेक्टर, जिसको मैं नाम दे देता हूं a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप। तो फिर से यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, वो बन जाएगी x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b1 एंड z माइनस z1 अपॉन c1। और जो वेक्टर इक्वेशन मुझे यहाँ से मिलेगी, जो मुझे वेक्टर इक्वेशन यहाँ से मिलेगी,
वो मुझे क्या मिलेगी, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ये जो x1 y1 z1 है, इससे मैं क्या बना लूंगा, ए वेक्टर, मुझे क्या मिल जाएगा फिर से, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो दोनों इक्वेशन बस इतना अंतर है, यहाँ पे 2 पॉइंट से बी वेक्टर निकाल लेंगे, यहाँ आपको ऑलरेडी बी वेक्टर दिया हुआ। ठीक है, सवाल देखते हैं बेटा, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब वो कह रहा है एक लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट से पास कर रही है, किस पॉइंट से, -2 4 एंड -5 से। तो यहाँ पे जो x1 y1 z1 है वो कितना है, -2 4 एंड -5 है ना, क्लियर है। और उसने कहा है एंड पैरेलल टू लाइन, इस लाइन के पैरेलल है। तो मुझे अगर इस लाइन के पैरेलल है तो मुझे इससे क्या लेना है, डायरेक्शन लेनी है। डायरेक्शन क्या है, 3 5 6। बी वेक्टर कितना हो गया बेटा, 3i कैप 5j कैप और 6k कैप, ये हो गया, क्लियर है। तो अब देखें हमें क्या फाइंड करनी है, कार्टेशियन इक्वेशन। तो क्या हो जाएगी, x माइनस x1 अपॉन 3, y माइनस y1 अपॉन 5 एंड z माइनस z1 अपॉन क्या बेटा 6। तो x प्लस 2/3, y माइनस 4/5 एंड z प्लस 5/6। बच्चे ये क्या है, क्या है ये, कार्टेशियन इक्वेशन। अगर इसी का पूछ लेता क्या, वेक्टर इक्वेशन, क्या पूछता सीखी, वेक्टर इक्वेशन। अगर इसी की पूछता वेक्टर इक्वेशन, अगर पूछता तो भी बहुत सिंपल होता। क्या लिखते, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर -2y कैप 4j कैप -5k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं, सबको समझ में आ रहा। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये तो हो गया, ये हो गया ना, तो हो गया। फाइंड द एंगल बिटवीन, अब देखो, अब दो लाइंस के बीच में एंगल निकालो। अगर दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने तो एंगल निकाल लो उनकी बी वेक्टर के बीच में, जो एंगल उनकी डायरेक्शन के बीच में होंगे वही निकालोगे। ठीक है, तो मान लो अगर आपके पास में एक आर वेक्टर इक्वल टू देता है a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, आपको अगला दिया हुआ है a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। ठीक है, अब मुझे एंगल निकालना है इनके बीच में, तो मुझे सिर्फ किससे मतलब रहेगा, b1 वेक्टर से और b2 वेक्टर से। जो एंगल पैरेलल वेक्टर के बीच में है वही एंगल के बीच में होंगे, लाइन के बीच में। समझ रहे हैं, ठीक है ना भाई, ये लाइन है और ये लाइन है, ये पैरेलल वेक्टर है और ये पैरेलल वेक्टर है। तो जो एंगल इसके बीच में होगा वही एंगल इसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे पता है कि अगर मुझे एक वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ है, एक बी वेक्टर दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है, a डॉट b इक्वल्स टू मॉड a मॉड b cos थीटा, वही अप्लाई करेंगे। तो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर कितना होगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर cos थीटा। तो देख लेते हैं बेटा, यहां से हमें b1 वेक्टर कितना मिल रहा है भाई, 3i कैप 2j कैप प्लस 6k कैप। यहां से मुझे b2 वेक्टर कितना मिल रहा है बेटा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब देखो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर क्या होगा, क्या होगा, ये होगा, इनको डॉट करा, i कैप से i कैप होगा, डॉट तो 3 बचेगा सिर्फ, है ना। तो 3 प्लस 4 प्लस 8 सबको आता है ना डॉट प्रोडक्ट करना, तो
एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b1 स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना हो गया 49, ये आ गया 7, है ना बच्चों। तो b2 वेक्टर कितना होगा बेटा बताओगे? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ये दो होगा, तो वैसे 3 वेक्टर में 12 आएगा, 3 + 4 + 12 आएगा, 3 प्लस 12 हाँ यहाँ पे मैंने 8 बनाई को लिख दिया, मैंने उनको ऐड कर दिया, है ना। इससे इंटू हुआ, इससे इंटू हुआ, इससे इंटू हुआ, तो 12 आ गया। तो ये हो गया 1 + 4 + 4 √9 कितना आ गया 3। मैं तमीज से लिख के दिखा रहा हूँ पहले क्वेश्चन, ताकि एग्जाम में कोई गलती ना हो। तो 12 + 4 16 + 3 19, तो 19 अपॉन में कितना बेटा वैल्यू कर रहा हूं मैं, इसकी वैल्यू यहां से मुझे क्या मिलेगा कि cos θ इक्वल टू कितना होगा b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b2। अभी एक की वैल्यू 3 है और एक की वैल्यू कितनी 7, तो थीटा कितना आ गया बेटा cos इनवर्स 19/21, ये अपना क्या आ गया बच्चों आंसर। ठीक है, अगर हमको दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने हैं तो हमें उसके पैरेलल के बीच में एंगल निकाल लेने हैं। सिर्फ इतना काम करो अच्छे से, ठीक है ना। जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं उतने क्वेश्चन करके, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं बेटा बस वही कर लो, काफी है। अब यहाँ पहचानना था, तो बताओ मुझे दो लाइन दे दी हैं, इनके बीच में एंगल निकालना है। सिर्फ किससे मतलब होगा, डायरेक्शन से मतलब होगा। पर डायरेक्शन कब मिलेगी जब कोफिशिएंट ऑफ x y z क्या होगा 1, तब क्या होगा 1। तो देखते बेटा 2i कैप b1 वेक्टर 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, जो अपॉन में हो गया है b वेक्टर, ठीक है। b2 वेक्टर बेटा क्या होगा माइनस i कैप 8j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है बेटा। अब देखो तो cos θ इक्वल टू कितना होता है बेटा b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2, और मुझे उम्मीद है कि इसको आप लोग उससे कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे कहा हुआ है कि जो लाइंस हैं वो क्या आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि जब कोफिशिएंट ऑफ x y z 1 1 होंगे तो ही आप उसे क्या मानोगे b वेक्टर मानोगे, तो ही मानोगे, वरना नहीं मानोगे, ठीक है। तो देखते बच्चे कैसे करना है। तो ये 1 माइनस x/3 7y माइनस 14/2p एंड z माइनस 3/2 होगा। तो इट इंप्लाइज माइनस कॉमन लूंगा यहाँ से, तो क्या होगा x माइनस 1/-3 y माइनस 2 अपॉन में 2p/7 एंड z माइनस 3/2। तो बेटा यहाँ से b1 वेक्टर कितना आएगा माइनस 3i कैप प्लस 2p/7j कैप और प्लस 2k कैप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं बेटा 7 माइनस 7x अपॉन में 3p, y माइनस 5 अपॉन में 1 एंड 6 माइनस z अपॉन में 5। अब देखो मैं यहां से -7 कॉमन ले लूं क्योंकि x के साथ में है क्या -7, तो जब मैं कॉमन लूंगा तो ये बनेगा x, ये बनेगा -1 और जो -7 है उसको इसके अपॉन में डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही y -5/1 हो जाएगा, फिर यहां से आप माइनस कॉमन लोगे तो हो जाएगा z -6/-5। तो यहां से b2 वेक्टर कितना हो जाएगा -3p/7i कैप फिर j कैप -5k कैप। अब दोनों क्या आपस में परपेंडिकुलर, तो उस केस में डॉट क्या आता है 0, है ना। तो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर किसके इक्वल होगा, तो डॉट में क्या करते हैं i कैप वाला i कैप से इनटू
तो -3 ये आ गया कितना 9p/7 जे कैप वाला जे कैप से इनटू कितना बेटा 2p/7 2 वाला किससे इनटू हो गया -5 से तो -10 और ये किसके इक्वल आ गया 0 तो ये हो गया 11p/7 इक्वल टू 10 यहां से मैं कह सकता हूं कि 7 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 70/11 और ये क्या आ गया आंसर समझ गए पक्का वेरी गुड अब डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं है ना तो डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस में क्या है बस फॉर्मूला कुछ भी नहीं तो डिस्टेंस बिटवीन जब टू लाइंस की बात करेगा डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस की बात करेंगे जब भी ऐसी बात होगी तो दो लाइनों के तीन टाइप बन सकते हैं टाइप पहला हो सकता है इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी लाइंस तो यार जब भाई ये जो डिस्टेंस होता है कौन सा होता है शॉर्टेस्ट ध्यान रखना ये फॉर्मूला दो लाइंस के बीच का है एक पॉइंट और लाइन के बीच का नहीं है कभी तुम वो लगा दो ठीक है ना तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी लाइंस बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस तो इसमें क्या होगा बताओगे ये बता पाओगे बहुत बढ़िया इसमें डिस्टेंस क्या आएगा 0 क्या आएगा डिस्टेंस 0 हमेशा तो निकालने की जरूरत है ही नहीं और कभी कभी क्वेश्चन में कह सकता है कि दो लाइन की आपको इक्वेशन दी होगी कहेगा कि शो करो कि ये इंटरसेक्टिंग है तो मैं क्या काम करूंगा डिस्टेंस निकालूंगा अगर 0 आ गया तो क्या है वो इंटरसेक्टिंग क्या है वो इंटरसेक्टिंग डॉट करना पड़ेगा डॉट करके मैं दिखाऊंगा फॉर्मूला ये बता रहा हूं ठीक है फिर बेटा एक होती है पैरेलल लाइंस क्या होती है बच्चे जो कभी मीट ही नहीं करेंगी है ना तो मैं यहां पे लिखता हूं केस क्या होगा r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर फिर r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा मत बोलो इसे म्यू बोल देते हैं और b वेक्टर लाइंस अलग अलग है ना ठीक है अब एक होता है स्क्यू लाइंस बेटा क्या होता है स्क्यू लाइंस का मतलब हुआ जो ना तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है इसका क्या मतलब बना दो डिफरेंट प्लेन मान लो क्या मान लो दो डिफरेंट प्लेन एक प्लेन ये रहा और एक प्लेन ये रहा एक प्लेन ये रहा और एक प्लेन ये रहा दो प्लेन से बेटा ठीक है समझे हाँ तो क्या होगा स्क्यू लाइंस जो ना तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है ये क्या होता है दो डिफरेंट प्लेन्स होते हैं देखो अब ये इसमें कभी आएगी नहीं अलग प्लेन है ना प्लेन ही क्या है अलग ठीक है ना तो ये क्या होता है स्क्यू लाइंस एग्जांपल ले लेता हूं r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर ठीक है भाई अब फॉर्मूला क्या होता है देखो यहां पे डिस्टेंस का फॉर्मूला है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट करो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 और पूरे पे मॉड है क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता जब भी वो बोलेगा कि लाइंस क्या कहते हैं इंटरसेक्टिंग हैं तो आप फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे स्क्यू लाइंस कौन सा स्क्यू लाइंस और अगर ये 0 आ गया तो लाइंस क्या है इंटरसेक्टिंग ठीक है दूसरी बात है अगर यहां डिस्टेंस निकालना हो इसका फॉर्मूला है b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर ये फॉर्मूला डिस्टेंस का है जब लाइंस क्या हो पैरेलल है और ये कब है जब लाइंस क्या हो स्क्यू लाइंस है ठीक है ना बात समझ गए फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस देखते हैं भाई अब लाइन से दोनों डिस्टेंस निकालना है डायरेक्शन इसकी भी अलग है इसकी भी अलग है
डायरेक्शन दोनों की अलग है, तो लाइंस कैसी होंगी, ये स्क्यू लाइंस। क्या होंगी ये स्क्यू लाइंस। तो B1 वेक्टर कितना होगा 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप। B2 वेक्टर कितना होगा i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। बेटा A1 कितना होगा, अब बताओ क्या होता है ऊपर x माइनस x, क्या होता है ऊपर x माइनस x1, तो इसलिए क्या बन जाएगा माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k होता ना x माइनस, इसमें कैसे लिखूंगा बेटा, इसे लिखूंगा ऐसे x माइनस माइनस 1, इसलिए क्या आ गया वो माइनस है। ठीक है, तो कहने की बात है इनके इनमें जो सिंबल उससे चेंज कर, है ना। तो A2 वेक्टर कितना होगा बेटा 3i कैप 5j कैप 7k कैप, हो गया। तो अब देखें फॉर्मूला क्या था, पहले हमको करना था B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, पहला काम ये है ना। तो देखिए कैसे होता है i कैप j कैप k कैप, तो 7 माइनस 6 1 1 माइनस 2, तो i कैप को छोड़ दिया, इसका इससे इंटू माइनस इसका इससे, माइनस 6 माइनस माइनस 2, फिर माइनस j कैप इसका इससे इंटू 7 माइनस इसका इससे इंटू 1, फिर प्लस k कैप इसका इससे इंटू माइनस 14 इसका इससे इंटू प्लस 6, तो i कैप कितना होगा माइनस 6 प्लस 2 माइनस j कैप 7 माइनस 1, अरे मैंने फिर से लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं। तो माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप एंड माइनस 8k। फिर अगर हम देखें फॉर्मूले में तो क्या होता है बेटा A2 वेक्टर माइनस क्या होता है A1 वेक्टर, देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर। अब A2 माइनस A1 3 माइनस माइनस 1 4i कैप 5 माइनस माइनस 1 6j कैप 7 माइनस माइनस 1 है बेटा 8k कैप, ये आ गया। कोई दिक्कत है इसमें, बहुत ही बढ़िया बात हो गई। अब फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था डिस्टेंस का B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, और डिस्टेंस निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। मतलब पता है ऐसे क्वेश्चन खास कर देख रहा हूं मैं, केस में ऐसे कुछ बता रहे हैं कि एक बाइक वाला यहां से आया, एक बाइक वाला यहां से आया, दोनों टक्कर बताओ किस पॉइंट पे होगी। एक्चुअली तो करना क्या था, टक्कर होगी कि नहीं होगी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, अगर वो 0 होगी तो फिर होगी, और फिर पूछा किस पॉइंट पे होगी, अभी हम आगे सीखेंगे पॉइंट कैसे निकालना, ठीक है, टेंशन की बात है। तो देखिए इन दोनों का डॉट कर देना, इसका और इसका डॉट कर देना, तो क्या होगा अगर मैं B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 निकालूं तो बेटा होगा क्या, i कैप वाले का i कैप से डॉट माइनस 16, j कैप वाले का j कैप से डॉट, सेम आ गया, हाँ ठीक है, कितना आएगा माइनस 36 और इसका इसके इंटू माइनस 64, तो कितना आ गया माइनस 116। अब B1 क्रॉस B2 का निकालिए बेटा मैग्नीट्यूड, तो वो कैसे होगा देखो, माइनस 4 का स्क्वायर 16, इसका भी स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर 64, तो ये आ गया रूट 100। यहाँ वैल्यू पुट करूंगा डिस्टेंस में, इसकी और इसकी, तो ये मॉड है पूरा ना, माइनस 116 डिवाइड बाय रूट 16, इससे कैंसिल होगा और पॉजिटिव में आएगा, ये मेरा क्या है बेटा आंसर, है ना। कुछ नहीं था, बस फॉर्मूला था, और कौन सा फॉर्मूला था, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। यहां देखें बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग,
आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ठीक है। सब बच्चे खुद से कर लेंगे। नेक्स्ट देखें, यहां पे देखो दोनों के बी वेक्टर सेम अब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, है ना, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि कभी अगर ऐसा ना हो, मान लो यहाँ पे 2 6 12 भी होता, अगर दो कॉमन लेके भी सेम बन रहा है तो भी क्या है, कुछ अगर कॉमन लेके भी सेम बन रहा है तो भी क्या है, पैरेलल, तो भी क्या है, पैरेलल। बात रहेगी, अब कोई दिक्कत की बात पक्का नहीं है ना, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पे मेरा a1 वेक्टर कितना है बेटा, i कैप 2j कैप -4k, यहाँ मेरा a2 वेक्टर क्या है बेटा, 3i कैप 3j कैप -5k कैप, यहाँ मेरा b वेक्टर कितना है बेटा, 2i कैप 3j कैप +6k कैप। और मुझे उम्मीद है पैरेलल वाला फॉर्मूला बच्चे अप्लाई कर लेंगे। सबको आत्मा अप्लाई करना, कुछ नहीं करना है, b क्रॉस करना है इससे a से। पहले आप a2 - a1 कर लें, फिर जो आएगा उससे b का क्रॉस कर लेंगे, या मैं कर दूं, बताओ पक्का। फिर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड का सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर देना, कुछ भी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से थोड़े सवाल आपके सोच समझना स्टार्ट करते हैं। फाइंड पॉइंट ऑन द लाइन x + 2/3 x +, देखो एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है x + 2/3 y + 1/2 है, चलिए 2 ही है, बस z तो नहीं होगा हमारा 2, ठीक है। और z - 3/2, एक पॉइंट है P जो कि है 1 3 3, इस पॉइंट से जो दूरी है वो है 5, जो ये डिस्टेंस है ये है 5, है ना। डिस्टेंस क्या है 5। वो कहता है कि बताओ ये पॉइंट कौन सा होगा। अगर मैं इस पॉइंट को A मान लूं, क्या मान लूं, x1 y1 z, तो ये पॉइंट का हम बताना है, ठीक है। चलो, पॉइंट A लाइज ऑन, किस पे लाई करता है पॉइंट A, बिल्कुल सही, किस पे लाई करता है, कोई दिक्कत। तो देखिए x1 + 2/3 y1 + 1/2 एंड z1 - 3/2 बच्चे किसके इक्वल है, लैम्डा। तो यहां से x1 की वैल्यू कितनी होगी, हमेशा जब भी ना पॉइंट निकालो, हमेशा क्या मान लो x1 y1 z, वो उसने पुट कर दो, लैम्डा के इक्वल रख दो, हमेशा ये काम करना होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कितना आएगा x1, मतलब बोल सकता हूं कि ये भी लैम्डा के इक्वल होगा, तो ये इनटू हुआ, तो कितना हो गया x1, 3 लैम्डा -2, ये कितना हो गया 2 लैम्डा -1, ये कितना हो गया 2 लैम्डा +3, ये हो गया बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये आ गया x1 y1 z, ये पॉइंट आ गया। अब देखिए क्या होगा, आपको एक पॉइंट क्या दिया हुआ है 1 3 3, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा 5 है ना। तो हमने सीखा हुआ डिस्टेंस फॉर्मूला, सीखा हुआ है, रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब z आ गया तो z2 - z1 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर x2 - x1 3 लैम्डा -2 -1 इसका स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -1 -3 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा +3 -3 का स्क्वायर। बच्चे के डिस्टेंस किसके इक्वल है 5, किसके इक्वल है 5। देखियो रूट के अंदर 3 लैम्डा -3 का स्क्वायर, 2 लैम्डा -4 का स्क्वायर, इससे कैंसिल हो कितना बेटा 2 लैम्डा का स्क्वायर = 5। कोई दिक्कत है बच्चों को, बहुत बढ़िया। तो अब देखो
स्क्वायर 2 लैम्डा माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 25। जस्ट एक्सपेंड कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a अगेन ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a फिर 4 लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू 25। 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर 13 प्लस 4 17 कितना 17 माइनस 18 लैम्डा माइनस 16 तो माइनस 34 लैम्डा 9 प्लस 16 25 ये कैंसिल इससे तो ये इक्वल टू 0। अब लैम्डा कॉमन लिया 17 कॉमन लिया तो लैम्डा माइनस। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो लैम्डा 0 हो जाए या फिर लैम्डा कितना हो जाए 2। पर अगर लैम्डा 0 हुआ तो -2 -1 3 हमें तो ये पॉइंट मिल जाएंगे। अगर लैम्डा 0 हुआ तो क्या मिलेगा -2 तो मतलब पॉइंट कहाँ लाई करेंगे मतलब वही गिवन थे। और अगर लैम्डा 2 है तो पुट कर दो, एक बार लैम्डा को 0 पुट करो एक बार 2 पुट करो तो ये पॉइंट है। यहाँ से इसकी दूरी कितनी है 5। दूरी कितनी है समझे। मैं जो भी अब ये क्वेश्चंस कर रहा हूँ सारे क्या है एक्स्ट्रा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एक्स्ट्रा में इस्तेमाल ऐसे नहीं करना। ठीक है चलिए नेक्स्ट सवाल जो आपसे कह रहा था कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। देखो अगर एग्जाम में सिर्फ इतना है, अगर एग्जाम में सिर्फ इतना है कि शो करो कि लाइन क्या है इंटरसेक्टिंग है तो आपको बस क्या करना है डिस्टेंस निकालना है वो 0 आ जाएगा इंटरसेक्टिंग हो गई। अगर सिर्फ इतना आया कि ये चेक करो कि लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है इतना ही काम कर देना है। पर साथ में अगर पॉइंट पूछ ले तो आपने जो मैं कर रहा हूँ वो अप्रोच अप्लाई करना। ठीक है इससे काम करेंगे। नहीं लैम्डा की वैल्यू निकाल के पुट करनी है इस क्वेश्चन में यहां तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है अब देखिए इस सवाल शो दैट बेटा दो लाइन है, लाइन एक ये रही और लाइन एक ये रही। तो देखो मान लो यहाँ पे एज्यूम कर लो कि ये इंटरसेक्ट हो रही है। मान लो यहाँ पे क्या हो रही है इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है तो अगर हो रही है तो कोई पॉइंट होगा है ना। देखो बच्चों तो यहां पे था, अब मैं क्या कह रहा हूं कि एज्यूम करो लेट करो ये पॉइंट क्या है x1 y1 z है ना। और ये जो लाइन है ये आप मान लो x1 प्लस 1 x1 माइनस 1/3 y1 प्लस 1/2 एंड z माइनस 1/5 देखिए और एज्यूम करो कि ये लाइन देखिए आपको x माइनस 2/2 y माइनस 1/3 एंड z प्लस 1/-2। अब सोचने की बात ये है कि ये पॉइंट अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो दोनों को ही सेटिस्फाई करेंगे नहीं। अगर ये पॉइंट दोनों के इंटरसेक्शन पे आ रहा है सेटिस्फाई दोनों को करेगा, इस पे भी लाई करेगा और इस पे भी लाई करेगा। तो मैं एक को नाम देता हूं L1 एक को देता हूं L2। तो यहां से मैं कहता हूं पॉइंट P लाइज ऑन L1। अगर पॉइंट P L1 पे लाई करा तो बेटा कितना होगा x1 माइनस 1/3 y1 प्लस 1/2 z1 माइनस 1/5 इक्वल टू लैम्डा 1 मान लेता हूं बच्चे। तो यहां से क्या वैल्यू आ गई x1 की 3 लैम्डा 1 प्लस 1। क्या वैल्यू है y1 की 2 लैम्डा 1 माइनस 1 है ना। और ये क्या है 5 लैम्डा 1 प्लस, तो ये मेरा एक पॉइंट है। फिर यहां लिखूंगा मैं पॉइंट P लाइज ऑन L है ना। देखो
x1 माइनस 2/2, y1 माइनस 1/3 एंड z1 प्लस 1/-2। ये लैम्डा 2 मान लो भाई। जब रेशियो इक्वल है तो क्या पता ये रेशियो लैम्डा 1 के इक्वल होगा, ये रेशियो लैम्डा 2 के इक्वल। तो यहां से कितना लिया गया x1 की, x1 इक्वल कितना आएगा 2 लैम्डा 2 प्लस 2, 3 लैम्डा 2 प्लस 1 एंड माइनस 2 लैम्डा 2 माइनस 1। बात समझे? अब एक बात देखिए, ये क्या है, अब ये दोनों ही तो सेम पॉइंट को शो कर रहे होंगे। अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मैंने पॉइंट एक बार यहां से निकाला, एक बार यहां से निकाला, दोनों सेम को शो करेंगे पॉइंट को, तो क्या होगा बेटा, कह सकता हूं कि 3 लैम्डा 1 प्लस 1 किसके इक्वल है 2 लैम्डा 2 प्लस 2। उसके बाद इक्वेशन क्या बनेगी, यहां से बनेगी 3 लैम्डा 1 माइनस 2 लैम्डा 2 इक्वल टू 1। ये आ गई बेटा पहले इक्वेशन, ये आ गई पहले। दूसरा y1 और ये तो सेम ही होंगे, फिर देखो कितना होगा 2 लैम्डा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा 2 प्लस 1। इसे यहां ले जाओ, तो 2 लैम्डा 1 माइनस 3 लैम्डा 2 बराबर 2। ये क्या होगा बेटा सेकंड इक्वेशन, ये क्या है बेटा फर्स्ट इक्वेशन। अब एक सिंपल सा काम, दोनों को सॉल्व करूंगा, दोनों को सॉल्व करूंगा, लैम्डा 1 निकाल लूंगा, देखिए क्या आएगा, नहीं क्या आएगा, ऊपर वाले को 2 से इंटू कर दो, नीचे वाले को 3 से, तो कितना होगा 6 लैम्डा 1 माइनस 4 लैम्डा 2 इक्वल टू 2, फिर 6 लैम्डा 1 माइनस 9 लैम्डा 2 इक्वल टू 6। इन्हें आपने सिंबल चेंज करा, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस 4 प्लस 9 5 लैम्डा 2 और कितना बेटा है माइनस 4, तो लैम्डा 2 कितना आ गया। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मैं लैम्डा 2 यहां पुट कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएंगे x1 y1 z। अब ये क्या हुआ, सिर्फ ये पॉइंट आया, शो भी तो करना था, है ना, शो भी तो करना था। मैंने x1 y1 तो इक्वल माने, अज्यूम करे, और लैम्डा 1 लैम्डा 2 मैंने फाइंड करा। अब जो लैम्डा 1 आ रहा है, जो लैम्डा 2 आ रहा है, इससे पहले आप लैम्डा 2 निकाल लेंगे, 1 निकाल लेंगे, कर सकते हैं। उसके बाद क्या काम करना है आपने, आपको दोनों के z में पुट करना। अगर z भी सेम आ गए, अगर z भी सेम आ गए, तो वो क्या है इंटरसेक्टिंग है, और जो पॉइंट आ रहे हैं वो कैसे पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। कहने की बात, मैंने 2 को इक्वल माना, सॉल्व करा, अगर उन 2 के इक्वल मानने से जो वैल्यूज लैम्डा की आ रही हैं, अगर उससे तीसरा भी इक्वल आ गया, वो इंटरसेक्टिंग क्या है इंटरसेक्टिंग, और जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो क्या है इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। ये तब करना है जब वो ये बोले कि लाइन को शो करो कि इंटरसेक्टिंग भी है एंड साथ में इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स भी पूछ ले, तब मैं ये कर। ठीक है बेटा, अगर शो करना है लाइन इंटरसेक्ट तो वो नहीं कर सकते कि लोग दिया गया 3 2 5 और 2 3 1 उनका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसको लाइन वाला नहीं कर सकते हो, मतलब आप यहाँ से अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे और d आपका 0 आ जाएगा तो भी होगा इंटरसेक्टिंग। पर फिर ये सोचो उसके बाद दोबारा से पूरा करोगे, है ना, तो टाइम कंज्यूम हो गया बेटा। आपको बस जो है कहा है वो लिखना, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट सवाल, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन। चलो ये आपको एक यहाँ पे इमेज एक लाइन दे रखी है, जिस लाइन की जो इक्वेशन है वो है x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 एंड z माइनस 3/4। यहाँ पे क्या है 593 पॉइंट है, इसकी अपन को इमेज निकालना। क्या करना बेटा, इमेज निकालना। ठीक है,
क्या माना बेटा, x2 y2 z। कभी कभी क्वेश्चंस में, सुन लो बात, कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे पूछ लेता है, इमेज ना पूछते हुए इमेज के अंदर ही सारे पार्ट कवर हो जाओगे, इसलिए हमने यही जवाब क्वेश्चन लिया है। कल कोई पूछ रहा था फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्या पूछ रहा है, तो हमें ये पॉइंट निकालना है, तो हमें ये पॉइंट निकालना है, और एक्चुअली में इमेज निकालने के लिए हमको ये पॉइंट ऐसे ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट, मतलब ये क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट है ना, ये को निकालना ही पड़ेगा। दूसरी बात, कल में पूछता है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखो एक लाइन और एक पॉइंट के बीच में तो बहुत डिस्टेंस आ सकते हैं, है ना, पर अगर वो कुछ ना बोले तो इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या पूछ रहा है, तो मैं यहाँ का पॉइंट निकाल के डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके अगर मैं शॉर्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला इसका नहीं है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। तो अब जैसे ही जब हमको पॉइंट निकालने होते हैं तो पॉइंट मानने होते हैं, एक हाथ आपसे मैंने, जब पॉइंट निकालने होते हैं तो पॉइंट मानने होते हैं, चलो बढ़िया है। तो ये पॉइंट मैंने माना है, ये पॉइंट क्या है, इसे A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, P मान लेता हूँ, है ना। तो पॉइंट P लाइन पे लाई कर रहा है, लाइन पे लाई कर रहा है क्या, पॉइंट P। तो देखो कितना होगा, x1 माइनस 1/2, y1 माइनस 2/3 एंड z1 माइनस 3/4। भाई ये किसके इक्वल है, लैम्डा मान लो चलो, है ना, ये मान लो। तो बेटा कितना होगा, x1 इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1, y1 इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2 एंड z1 इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 3। मानते, मानना पड़ेगा, मजबूरी है ना भाई। तो ये हो गया क्लियर। अब ये पॉइंट P आया, ये पॉइंट P आया, 2 लैम्डा 1, 3 लैम्डा 2 एंड 4 लैम्डा प्लस 3, ये पॉइंट P आया। ये पॉइंट B है, क्या है, 5 9 3, ये पॉइंट B। तो मुझे बताओ B P वेक्टर कितना होता है ना, x2 माइनस x1 y2 कितना बेटा, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 5 i के, फिर 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 9 j के, फिर 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 k के। तो ये क्या बना बेटा, 2 लैम्डा माइनस 4 i के, 3 लैम्डा माइनस 7 j के एंड 4 लैम्डा k क्या, ये तो बना। अब रुको अभी लिखूंगा, समझो पहले, समझो। तो मुझे ये वेक्टर मिल गया, ये वेक्टर मिल गया। अब मुझे बताओ ये वेक्टर क्या इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो मैं अगर यहाँ से B वेक्टर लिखूं तो वो क्या होगा, 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि BP वेक्टर डॉट B वेक्टर किसके इक्वल होगा, ऐसा कह सकते हो कि ये 0 के इक्वल होगा। तो अगर 0 के इक्वल है तो i कैप आएगा i कैप से 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस, j कैप आएगा j कैप से 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 7 और 4 इंटू 4 लैम्डा बराबर 0। तो क्या आ गया, 4 लैम्डा माइनस 8, 9 लैम्डा माइनस 21, 16 लैम्डा बराबर 0। तो देखो बेटा 4 प्लस 9 13 16 29, लैम्डा माइनस 29 बराबर 0। लैम्डा कितना आ गया बेटा 1। अब क्या करना होगा मुझे, इसको यहां पुट करना होगा, पॉइंट P मिल जाएगा, पॉइंट P मिल जाएगा। तो पॉइंट P कैसा आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 और फिर 3 इंटू 1 प्लस 2 और फिर 4 इंटू 1 प्लस 3, यहाँ पुट कर देंगे बेटा। तो कितना आ गया पॉइंट P बताओ, 2 नहीं आएगा, 3 5 7, ये आ गया।
x2 प्लस 5 बाई 2 किसके इक्वल होगा? 3 के। y2 प्लस 9 बाई 2 ये किसके इक्वल होगा? 5 के। एंड z2 प्लस 3 बाई 2 ये किसके इक्वल है? 7 के। यहां से मिल जाएगा x2 y2 z2 और ये क्या है? इमेज। क्या बेटा ये क्या है? ये क्लियर? कोई दिक्कत की बात? नेक्स्ट सवाल, शो दैट द लाइंस आर कोप्लेनर। हालांकि प्लेन टॉपिक शायद कोर्स में नहीं है, पर तब भी कोई फॉर्मूला खतरनाक यूज में है नहीं, बता देता हूँ, बच जाओगे। ठीक है, अगर दो लाइनें हैं, मान लो x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 एंड z माइनस z1 अपॉन c1। फिर एक लाइन है x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 एंड z माइनस z2 अपॉन c2। तो मैं साफ देख सकता हूं कि यहाँ पे x1 कितना है? -3, y1 कितना है? 1 और z1 कितना है? 5, a1 कितना है? -3, b1 कितना है? 1, c1 कितना है? 5। यहाँ देखूं तो x2 कितना है? -, y2 कितना है? 2 एंड z2 कितना है? 5, a2 कितना है? b2 कितना है? c2 कितना है? क्लियर है? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? पक्का? अब यहां वैल्यू पुट करेंगे। एक्चुअली होगा क्या, इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 अपॉन a1 b1 c1 a2 b2 c2। अगर डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे, अगर 0 आ गया तो वो क्या है? सॉल्व आते हुए डिटर्मिनेंट तो है ना, इसलिए मैंने इसे लिख दिया है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, डिटर्मिनेंट निकालना है, अगर 0 आ गया तो वो क्या है? कोप्लेन। पहले ये कुछ देखते हैं फिर उनका, ठीक है? देखो यहां फिर से क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। एक लाइन जो इन दो पॉइंट से पास कर रही है। जब कोई लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है तो इक्वेशन निकालना जानते हैं, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। सबसे पहले क्वेश्चन किया था, तो क्या बनेगा? x माइनस x1 मतलब कि कह सकते हो x माइनस 3 अपॉन में 5 माइनस 3। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद y माइनस 4 अपॉन में 1 माइनस 4, फिर z माइनस 1 अपॉन में 6 माइनस। तो यहां से बनी हमको इक्वेशन x माइनस 3 बाई 2, y माइनस 4 बाई माइनस 3, z माइनस 1 बाई 5। अब ये क्रॉस कर रहा है किसको? एक्स वाई प्लेन। किसको बेटा? एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन पे z क्या होता है? c। क्या होता है? z 0। तो जब ये एक्स वाई, अब एक लाइन है, अरे यार प्लेन आ गया ना, तो वैसे प्लेन आएगा नहीं पर तब भी एक्स वाई प्लेन पे z क्या होता है? 0। तो इसका z को अभी लैम्डा इक्वल मान लिया आपने। मान लो कि पॉइंट क्या है? x1 y1 z1 हो जाएगा x1 माइनस 3 बाई 2, y1 माइनस 4 बाई माइनस 3 एंड z1 माइनस 1 बाई 5 इक्वल टू लैम्डा। तो x1 कितना हो गया बेटा? 2 लैम्डा प्लस, y1 हो गया माइनस 3 लैम्डा प्लस एंड z1 यहां से आ गया, z1 आ गया। अब एक्स वाई प्लेन पे z क्या होगा? 0। या इसको 0 के इक्वल रखूंगा, लैम्डा निकाल लूंगा, यहां पुट करके मुझे x1 y1 मिल जाएगा। सिंपल है, ठीक है? अब देखते हैं आगे सवाल वाली पर, इस सब क्वेश्चन फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point 1 2 minus 4। ध्यान
लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना, क्लियर है, क्लियर है। तो एक चाहिए हमको पासिंग पॉइंट और एक क्या चाहिए, डायरेक्शन, क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। उसने कहा जो लाइन है वो इन दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर। चलो देखते हैं, यहां से मिल जाएगा मुझे b1 वेक्टर, बताओ कितना होगा, 3i के -16j प्लस 7, क्लियर, कोई दिक्कत है, बताओ है, पक्का नहीं। यहां से मिल जाएगा मुझे b2 वेक्टर, कितना होगा, 3i के। अब मुझे बताओ, भाई शांत कर ले, अगर हमको एक ऐसा वेक्टर निकालना है, मान लो हमको a वेक्टर दिया, b वेक्टर दिया, हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो a और b दोनों पे क्या हो, दोनों पे क्या हो, परपेंडिकुलर। तो मुझे बताओ क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट। अरे यार तुम्हें ये भी नहीं पता यार, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर करके जो वेक्टर मिलता है वो a और b दोनों पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब मुझे उसने कहा है कि एक ऐसी लाइन निकालनी है, एक ऐसी लाइन निकालनी है जो इन दोनों पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। मतलब कि जो लाइन निकालनी है उसका जो b वेक्टर होगा वो दोनों पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। एंगल्स इसमें से निकालते हैं, b वेक्टर से निकाल लेते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो हमें लाइन निकालनी है उसका b वेक्टर कितना होगा, वो होगा b1 वेक्टर क्रॉस i कैप, j कैप, k कैप, 3 माइनस 6 16 7 और 3 8 माइनस। इसको सॉल्व करके मिल जाएगा हमें, नहीं मिलेगा क्या, मिल जाएगा बी वेक्टर। इसको सॉल्व करके बी वेक्टर मिल जाएगा। ए वेक्टर मुझे दिया हुआ है, ए वेक्टर क्या होता है, पासिंग पॉइंट, वो तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, आई कैप 2j कैप माइनस 4k कैप। तो आर वेक्टर की वैल्यू होती क्या है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा, खत्म। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने। ठीक है बेटा, समझ गए, चल।